साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आज पूरा एक महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था SC ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर और क्रीमी लेयर को लेकर। लेकिन साथियों आपने देखा होगा जब से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का SC ST के आरक्षण के विरोध में, तब से लेकर आज तक बहन कुमारी मायावती जी व तमाम BSP इनके खिलाफ एक तरफा मुखर होकर बोलने का काम कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जितना एक्टिव इस मामले में दिख रही है, उतना एक्टिव देश का कोई और नेता शायद ही नजर आ रहा हो। जहां तक आपको पता है कि बहन कुमारी मायावती के कहने से 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान भी किया गया था और भारत बंद भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। यानी कि साथियों बीजेपी यह चाहती है कि आपको SC ST के टुकड़ों में बांट दिया जाए, जो आपकी अखंडता है उसको खंडित कर दिया जाए। और साथियों अभी अभी बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है SC ST आरक्षण के मुद्दे के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी सी चिराग पासवान को लेकर खबर। साथियों जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने वर्गीकरण का विरोध किया, इसी तरह से चिराग पासवान भी लगातार वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का विरोध करते हुए आ रहे हैं। और साथियों वो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं। उनका भी कहना था कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही साथ चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री पर भी सवाल खड़े किए कि हम ये भी नहीं होने देंगे। तो साथियों अब जो खबर निकल कर आ रही है कि मोदी जी की आंखों में चिराग पासवान खटक चुके हैं। अब NDA ने पूरी प्लानिंग कर ली है चिराग पासवान को खत्म करने की, यानी कि उनकी राजनीति खत्म करने की और उनकी पार्टी को तोड़ने की। जो खबरें निकल कर अभी आई कि चिराग पासवान के 3 MP 3 सांसद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं, क्योंकि जो भी बीजेपी का सहयोगी दल या नेता SC ST आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ बोल रहा है, वो मोदी जी की नज़रों में मुख्य तौर से खटक रहा है। और इनमें सबसे पहला नाम है चिराग पासवान का। तो ऐसे में NDA की प्लानिंग है चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा जाए और फिर चिराग पासवान का जो पद है, जो वो सांसद है, उनकी सांसदी भी उनकी सांसदी को भी किसी पुराने केस को ओपन करके उनसे उनका इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन साथियों अब मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी इतनी एक्टिव क्यों हो गई और आज बहन जी ने क्या कुछ कह दिया जो पूरे देश की जनता सुनना चाहती है। साथियों बहन जी ने आज लगातार 4 ट्वीट किए हैं, 4 पोस्ट किए हैं। जब से बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी BSP 2024 के चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, तभी से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एक्टिव हो चुकी थी और बहन कुमारी मायावती तमाम प्रत्येक मुद्दों पर अपनी बुलंद तरीके से आवाज को रखने का काम कर रही है। SC ST आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला भी है, जबकि BSP जाति के आधार पर सदियों से तोड़े पे सताए गए इन लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने का मानवतावादी मूवमेंट है, जिससे कोई समझौता संभव नहीं है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर अति गंभीर है। साथियों बहुजन समाज पार्टी SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है और बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा बहुजन समाज को जोड़ने की कोशिश की है और जोड़ा है। और ये एक पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है। और ये एक पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है, मूवमेंट है, जिससे हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। पार्टी इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है। आगे बहन जी लिखती है, इसको लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सरकारों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही जो वहाँ SC व ST को बांटने की राजनीति की जा रही है वह ठीक नहीं है। खासकर यहाँ कांग्रेसी सरकारों का रवैया इस मामले में अति निंदनीय है। आपने एक बात जरूर देखी होगी, राहुल गांधी जी लगातार देश में जातीय जनगणना को लेकर मुद्दा बना रहे हैं कि जनगणना कराई जातिवार, लेकिन साथियों जहां पर SC ST के अधिकार की बात हो रही है वहां पर राहुल गांधी भी खामोश है। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती ने जमकर राहुल गांधी की कांग्रेस को लेकर भी हमला बोला है, क्योंकि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी चली गई, तमिलनाडु की सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही वहां पर SC ST को बांटने की जो कोशिश की जा रही है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे बहन जी ने लिखा, BSP में रहते हुए जो लोग SC ST के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का कांग्रेस की तरफ पक्षधर होकर
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मिशनरी सोच नहीं रखते हैं तो उनका बीएसपी में कोई स्थान नहीं है। अर्थात एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। यानी कि जो लोग बीएसपी में रहते हुए SC ST आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ नहीं है, जो इसके पक्षधर है, वो लोग पार्टी में चाहे ना भी रहे तो भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे बहन जी ने लिखा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अतः ऐसी मानसिकता के लोग यदि पार्टी को छोड़कर खुद ही चले जाते हैं या उन्हें अलग कर दिया जाता है तो यह बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के हित में उचित होगा। वैसे भी इसकी आड़ में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की फूट डालो, राज करो की रणनीति नहीं चलेगी, लोग सजग रहे। बहन कुमारी मायावती जी का साफ साफ मैसेज आ चुका है कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस की तरह, उन लोगों की पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है। या तो वो लोग खुद ही पार्टी को छोड़ दें या फिर पार्टी उनको पार्टी से बाहर भी निकालने का काम करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाद में है। पहले ये बाबा साहब का मिशन है, बहुजन विचारधारा है, मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा है। तो साथियों, आपने देखा किस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी इस मुद्दे को इतना गंभीर रूप से उठाने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो और भी किसी भी देश की कोई सी भी पार्टी हो, तमाम पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। यानी कि यहाँ पर यह देखा गया कि ये लोग मुख्य रूप से SC ST के विरोधी हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का SC ST समाज आपस में लड़े, ये आपस में बढ़ जाए ताकि इनको राजनीतिक फायदा इन जातियों से मिल सके। और एक तरफ यूपी के फर्रुखाबाद जिले से एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। घटना जन्माष्टमी के दिन की है, जब एक घर की 2 लड़कियां जन्माष्टमी का प्रोग्राम देखने गई, लेकिन साथियों वो पूरी रात घर नहीं आई तो अगले दिन सुबह को उन लड़कियों का शव एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। और बड़ी दुखद बात इसमें यह है कि जो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं वो इस मामले को आत्महत्या कह रहे हैं, जबकि लड़की के परिवार वाले खुद कह रहे हैं कि हमारी लड़कियां आत्महत्या क्यों करेगी, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, कोई ऐसा केस नहीं हुआ जो वो आत्महत्या करे। तो वहाँ के लोगों ने पुलिस पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि वो लोग जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये जो मामला है 2 लड़कियों का, जिस तरह आपने देखा कोलकाता में रेप केस हुआ डॉक्टर लेडी का, उस मुद्दे को पूरा देश आज भी उठा रहा है। लेकिन साथियों, जहाँ दलित समाज की बेटी के साथ अत्याचार होता है, जहाँ दलित की बेटी को मारा जाता है, तो वहाँ पर पूरे देश का मीडिया, पूरे देश की पार्टियां, तमाम सेलिब्रिटी सबके सब अपने मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं, क्योंकि जब लड़की दलित की मरती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इनकी नज़रों में। लेकिन जब किसी जनरल कैटेगरी की लड़की पर अत्याचार होता है तो तब पूरे देश के मीडिया वाले भी चिल्ला कर मामले को गंभीर रूप से दिखाने का कार्य करते हैं। बाकी साथ इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय सिंह।